वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लुकिज़म की नहीं, सॉरी, लुकिज़म की वीडियो नहीं है ये, आलिम जिम की वीडियो। तो ये उसके जैसा ही है, लेकिन इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आज है एपिसोड नंबर 8। तो ये शियोन यहाँ पे एकदम घबराई हुई होती है और यहाँ पे अचानक से इसके ऊपर कोई कांच की बोतल फेंक के मारता है। और ये और कोई नहीं, ये होता है हमारा हरामखोर बच्चा चैंग। तो ये पूछता है, एपिसोड में हालिम नाम की लड़की ने चैंग को बहुत ही बेहतर तरीके से एकदम हरा दिया होता है, एकदम कुत्ता बना के मारा था। तो ये पूछता है कौन है वो। हाँ, मैंने पूछा कौन है वो, क्या तुम सच में उसे नहीं जानते? उसे ढूंढो तुम बेवकूफ़ कहीं के। अगर तुमने उसे नहीं ढूंढा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उछेड़ के रख दूंगा। समझ में आया मेरी बात? जस्ट रुको और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ, समझे? इसमें कोई शक नहीं है, मैं तुम सबको मार डालूंगा एक साथ मिलके। ऐसा बोल के यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। एकदम एक सब पागल हो गया ऐसा लगता है। आंखों पे एकदम लाल कलर दिख रहा है, एकदम भूत सवार हो गया इसको तो मारने का। तो ये नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पे हालिम का, यही हालिम है। तो ये हालिम बोलती है नहीं हम नहीं करते, हम यहाँ पे फाइटिंग नहीं सिखाते। ये और किसी को नहीं, यहाँ पे ये जो हाथ में बॉटल लेके खड़ा होता है आदमी, उसी को बोल रही होती है। ये बोलता है कि मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ और मैं डिसाइड करूँगा कौन फाइटिंग सीखेगा और कौन नहीं, ठीक है? तो मेरा मतलब इसके पसीने छूट रहे होते हैं, मतलब ये इसके पापा है और इसको ये डायरेक्टर बुलाती है। तो यहाँ पे फिर भी ज़बरदस्ती करते हुए उसके पापा यहाँ पे आगे आते हुए बोलते हैं पहले मुझे तुम्हारा फेस देखने दो, कम ऑन बॉय। तुम्हारी दो शार्प आंखें हैं, ये सब बता देती है। 80,000 वॉन लगेंगे महीने के, लेकिन मैं तुम्हें सिखाऊंगा फाइटिंग। यहाँ पे चुपके से उसके कंधे पे हाथ रखती है हानलिम और बोलती है, और इसके पापा बोलते हैं कि अगर तुम साइन अप करोगे पूरे साल के लिए तो यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा तुमको। और ये एक्सक्यूज़ मी बोल के इसको इतना ज़ोर से ग्रैब कर लेती है इसके शोल्डर को, और ये बोलता है मैंने बोला नो, ऐसा बोल के आ करके चिल्लाने लगता है और बोलता है उसने ना बोला इसका मतलब नहीं है। ये बोलती है क्या आप उसे गैंगस्टर बनाना चाहते हो? तुमने क्लियरली देखा मतलब मेरे साथ क्या हुआ है, ठीक है? तो मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, लेकिन वो यहाँ की रियल पावर हाउस है, तो मतलब वही सब डिसाइड करती है। मुझे नहीं पता तुम यहाँ पे अगर फ़ीस दोगे या नहीं, लेकिन वो तुम्हें सच में पसंद नहीं करती, तुमको वो नफ़रत करती है। कुछ पिछले चैप्टर में बोला था कि हानलिम से नफ़रत करने लगी है धीरे धीरे, अब वो नफ़रत देख रहे हो कैसे ये कर रही है। और ये बोलता है कि डायरेक्टर बोलता है तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते विदाउट उसके परमिशन के, ठीक है? बोलता है कि वो जो भी हो तुम अपना देख लो, ठीक है? मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलती है क्या तुम कहाँ पे जा रहे हो अभी? अरे मैं तो जोकिंग कर रहा हूँ, मैं ये खुद को बोल रहा होता है गुआचैंग ली बस एक ही प्लेस पे जाता है। और हानलिम अपना सर पकड़ लेती है, बोलती है ओ वो प्लेस सारा एकदम मैस भर एकदम कचरा बना के रख दिया है। और ये बोलता है प्लीज़ मुझे फाइटिंग सिखाओ, इसका तो अभी यही चल रहा है। और इसका नाम यहाँ पे हालिम बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो ये बोलता है वो मतलब ये है, मतलब ये उसके फादर है। फाइनली गाइस यहाँ पे कोई तो है जो सब समझ चुका है, वो है हमारा योंगा जैंग को समझ में आ जाता है कि ये उसकी बेटी है शायद से, ऐसा ये बोलता है। मुझे उसके साथ कुछ डील करना चाहिए इन दैट केस, अगर ये केस है तो। ये हालिम को अचानक से एकदम रोमांटिक वे में बोलता है हे क्या हम साथ में दोनों ड्रिंक करें? इतना भोली शक्ल लेके बोलता है, और अगली पल में इसका एकदम कचूमर बना के कुत्ता बना दिया होता है, देखो। और यहाँ पे ये अपने दोस्त के पास होता है और एकदम ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। ये लोग बोलते हैं कि हमारा ग्रेट योंगा एक छोटी सी लड़की से मार खा गया। हाँ, यहाँ पे यही दो होते हैं डोयुन और गीटेर। ये पीले बाल वाला डोयुन बोलता है कि ओ योंगा शायद से इसी को प्यार बोलते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या? योंगा बोलता है मुझे नहीं लगता ये ऐसा सच में है। डोयुन बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ बात करूँ? वो बोलता है नहीं मैं खुद से फिगर आउट कर लूँगा। तो लेकिन सच में लेकिन ये तो मेरी स्पेशलिटी है। याद रखना अगली लाइन, उसको एक मर्द की तरह ऐसा पूछना क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पे चलोगी? ये इतना शर्मा रहा होता है हरामखोर। डोयुन हमेशा मुसीबतें खड़ी करते रहता है, मुझे तो एकदम स्पाइडरमैन जैसा लग रहा है ये। और स्पाइडरमैन जैसा क्योंकि देखा है आपने, अल्टीमेट स्पाइडरमैन कार्टून देखा ही होगा, वो कितना मुसीबत क्रिएट करता है और खुद ही सॉल्व करता रहता है मुसीबत को। मेरे को वो स्पाइडरमैन ऐसे पसंद भी बहुत है और बेचारे के साथ बुरा भी बहुत होता है, जैसे कि उसको इसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। तो मैं बात कर रहा हूँ अमेजिंग स्पाइडरमैन की। ओके गाइज, वो बहुत ही मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। यहाँ पे गीटर बोलता है ईमानदारी एक
बेस्ट वे है उसके हार्ट को, मतलब उसके दिल को जीतने का। डोइन बोलता है, उसको अंगूठा दिखाता है कि इस बूढ़े इंसान की बात को बिल्कुल मत सुनना। यंग गर्ल्स कभी सच्चाई, मतलब ऐसी चीज़ों पे कोई भरोसा नहीं करता, तुम्हें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और गीटे बोलता है, इसी कारण से तुम हमेशा मार खाते रहते हो, है ना। और वो तो हमने अच्छे से देख ही लिया था, इसको चैंग ने एकदम कुत्ता बना दिया था एक ही पंच में, पिछले चैप्टर उसमें। और वो बोलता है, हाँ श्योर, तुम सच में श्योर हो ना, तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम तो सिर्फ एक बॉटल में एकदम टल्ली हो गए थे, पता है ना। अरे हाँ, तुम भी तो मार खाए थे ना उस टाइम पे, एकदम एक ही पंच में आउट हो गए थे। योंगा बोलता है, मेरा मतलब है वो सच में बहुत ज़्यादा फास्ट था, ऐसा मैं ये सच बोल रहा हूँ, ये अपने मन में बोल रहा होता, ये सब इनको कुछ पता नहीं होता। डोइन बोलता है, योंगा तुमने भी उस पिछली रात को देखा था ना, तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ, मतलब वो तुमको ऐसे ही छोड़ के चला गया था कि क्या। यहाँ पे योंगा खड़े होके जाने लगता है और वो बोलता है कि हाँ, मतलब मुझे पता चल गया है मुझे क्या करना है, तो मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो हालिम जिम की तरफ चल जाता है। तो यहाँ पे वो योंगा हालिम जिम का जो रास्ता होता है वो साफ़ कर रहा होता है और बोलती है, क्या तुम बहुत ज़्यादा ही मतलब ज़िद्दी हो। योंगा बोलता है, ओ मुझे ये थोड़ा सा आंगन ख़राब लग रहा है तो मैं उसको ज़रा सा साफ़ कर रहा हूँ। ये बोलती है, चले जाओ यहाँ से। ये बोल, अरे इसका मुंह देखो गाइस, एकदम बेचारा लग रहा है। ये अंदर चली जाती है, इतना ज़ोर से दरवाज़ा बंद करती है इसके मुंह पे कि मतलब इसको आने ही नहीं देना चाहती, ऐसा लगता है। हमारा योंगा जैंग भी कुछ कम नहीं है, मतलब इसको छड़ी को एकदम स्ट्रेट पकड़ लेता है और बोलता है, मैं जितना हो सके उतना मेहनत करूँगा, उतना ट्राई करूँगा। तो नेक्स्ट डे आता है योंगा जैंग और यहाँ पे पेंट करने लग जाता है। हालिम जिम का जो पोस्टर था उसी के ऊपर पूरा ग्रीन कलर मार देता है और वो कुछ कलर नीचे भी गिर रहा होता है। और ये बोल रहे हो, क्या तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो ये पेंट मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूंगी, समझो, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। तो योंगा जैंग अगले दिन फिर से आता है और जो फ्लावर्स है उनके ऊपर इतनी ज़ोर से पानी डालता है, सारे फ्लावर्स टूट जाते हैं। और ये बोलती है, क्या तुम क्या कर रहे हो, ये फिर से तुम पानी का बिल तुम भरोगे क्या, हाँ, यहाँ से चले जाओ। योंगा दिन अगले दिन फिर से आता है, वो यहाँ पे बिस्किट लेके आता है और बोलता है, ये फेमस मार्कियन प्लेस है। ये इतना पूरा बोल भी नहीं पाता बेचारे, बोलते मैंने इसे रखो और तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, ठीक है। और ऐसे बहुत दिनों तक चलते रहता है इनका, ये बोलते रहती है, गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट। ये फिर से प्लीज़ भी बोलती है, ये भी बेचारी थक जाती है, बोलते प्लीज़ चले जाओ। क्या ये सच में जीजस मेरे साथ पक्का मजाक कर रहे हैं। यह सेम क्वेश्चन फिर से पूछती है हालिम कि क्या तुम एक स्टॉकर हो, क्या तुम मुझे मेरे घर तक फॉलो करोगे। ये बोलता है, प्लीज़ मुझे फाइटिंग करना सिखाओ। क्या अगर तुम सीख जाओगे फाइटिंग करना, तुम दूसरे लोगों को मारोगे और तुम खुद एक गैंगस्टर बन जाओगे, यही सब होगा। ये बोलता है, मैं बिल्कुल परवाह नहीं करता ये सब चीज़ों का। ये बोलता है, जिस बच्चे को तुमने मारा था, जो चैंग नाम का लड़का था, उसको मुझे भी मारना है। ये क्या ये तुम्हारा ड्रीम है, ये तुम्हारा सपना है। वो लड़का जो वो मतलब कचरे की तरह बिहेव करता है, लेकिन वो एक बॉक्सिंग का प्रोडिजी है, मतलब उसको अच्छे से बॉक्सिंग आती है। वो मतलब आसानी से एक मेडल जीत सकता है नेशनल में, तो वो अगर तुम्हारे अगेंस्ट है तो तुम कैसे जीत सकते हो। ये होंगा बोलता, मैं जानता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा वीक हूँ, लेकिन मुझे बस तुमसे सीखना है कि फ़ाइट कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे रुक नहीं सकता, मैं यहाँ पे ऐसे हार नहीं सकता। सो प्लीज़ मुझे सिखाओ कि कैसे फ़ाइट करते हैं। क्या तुम्हें बस जीतना है और मतलब हारना है अगेंस्ट मतलब वो ऐसे बहुत सारे हरामियों से, क्या तुम बस यही करना चाहते हो। हालिम बोलती है और आगे बोलती है कि ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि फिर योंगा जंग बोलता है, उसके पीछे का कारण ये है कि मतलब यहाँ पे बहुत सारे बाइकर गैंग आ रहे होते हैं पीछे से। और ये बोलता है, शिट, ऐसा बोल के ये अपने, ये और कोई नहीं, ये बाइकर गैंग वाले चैंग के मेंबर ही होते हैं। तो ये लोग एक हाथ में रॉड लेके आते हैं अपने, तो फिर हालिम को मारने वाले होते हैं। ये बोलते हैं, यू बिच, ऐसा बोल के ये आगे आता है और बोलती है, क्या अब तुम मरने वाली हो, ऐसा बोल के अपना डंडा मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ये पीछे झुक जाती है और डॉच कर लेते हैं इसके अटैक को। और बोलते हैं, चलो इसको पकड़ो। और यहाँ पे सबसे मतलब दो डंडे मारने आने ही वाले होते हैं, लेकिन हमारा योंगा जंग आगे आ जाता है और इसके दो डंडे थे उनको एकदम सहन कर लेता है। वो दोनों डंडे इसके सर पे लगते हैं, एकदम से बहुत ज़ोर से लगा होता है बेचारे को। ये देखो किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है अपनी लड़की को। योंगा जंग को देख के हालिम एकदम हैरान होती है। योंगा जंग फिर यहाँ पे इसके एक का कॉलर पकड़ता है और इसको ज़मीन में दे पटकता है और फिर उसको इतना मतलब स्मैश वेश करता है और बोलता है, इसीलिए मुझे बस इसीलिए फाइटिंग करना सीखना है,
मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि योंगा जैंग क्या इन बाइकर गैंग को हरा पाता है या नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे इसके सर पे बहुत गहरी चोट जो लगी है। क्या इसको योंगा जैंग हराएगा कि क्या हानलिम ये लड़की हराएगी? सो नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते जल्दी इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।